हेलो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में जो भी समस्याएं हों आपकी वो आप कमेंट बॉक्स में दें। हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में उन समस्याओं को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप पूरा देखें। टॉपिक जब तक समझ में नहीं आएगा आपका, जब तक कि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। उससे रिलेटेड एक बार समझ में नहीं आता, ये दूसरी बात देखिए, प्रत्यक्ष पढ़ाने में और अप्रत्यक्ष रूप से कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों में अंतर आता है। आप भी समझते हैं इस बात को, और आपको जो समस्या है उनको हम आगे सुधार करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन विषय वस्तु को पूरा देखें आप। आज का जो टॉपिक है वो है नारीवाद। नारीवाद क्या है? नारीवाद कहते हैं हम नारी के स्थान के बारे में, नारी के बारे में। तो इसको पहले बताया गया है कि नारीवाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के फीमेल से हुई है, जिसका अर्थ स्त्री अथवा स्त्री संबंधी जो भी बातचीत है या संबंध है वो अर्थ नारीवाद से संबंधित है। अतः स्त्रीवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका संबंध सीधे सीधे स्त्रियों की रक्षा से होता है। नारीवाद की परिभाषाएं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार नारीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत है। इसमें बताया है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के माध्यम से कि नारी के अधिकार, मान्यता, उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत ही नारीवाद है। नेक्स्ट है चार्वेट। चार्वेट ने भी इसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से नारीवाद को परिभाषित किया जा सकता है। तो चार्वेट ने नारीवाद का मूल सिद्धांत यह है कि मौलिक योग्यता के पक्ष से पुरुषों तथा स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। इस पक्ष में कोई भी पुरुष प्राणी अथवा स्त्री प्राणी नहीं है, बल्कि वे मानवीय प्राणी हैं जो मनुष्य का स्वभाव तथा महत्व लिंग के पक्ष से स्वतंत्र होते हैं। इस तरह के विचार रखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है इंसाइक्लोपीडिया ने भी इस नारीवाद के बारे में विचार दिए। नारीवाद एक ऐसी धारणा है कि जिसका जन्म थोड़े समय से हुआ है। यह धारणा उद्देश्यों तथा उन विकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो स्त्रियों के अधिकारों के पक्ष में चलाए गए आंदोलनों के साथ संबंधित है। इसमें आंदोलनों के निजी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष शामिल है तथा इसके उद्देश्यों को सीधे स्त्रियों के पुरुषों के समान पूर्ण समानता के स्तर पर लाना होता है। इससे ऐसे ही बहुत सारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कि बताया है कि नारीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरों द्वारा पेश किए जाते हैं, है ना। नारीवाद से अभिप्राय उन विभिन्न सिद्धांतों तथा आंदोलनों से है जो पुरुष की तरफदारी का विरोध तथा पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करते हैं, जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं, ऐसा माना गया है और बताया भी गया है। नारीवाद की विशेषताएं हैं। नारीवाद की विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उक्त परिभाषाओं में देखा जाए तो नारीवाद ही एक ऐसा आंदोलन है जो स्त्रियों की समस्याओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा निजी क्षेत्र में पुरुषों के साथ समानता का समर्थक है। इस तरह के प्रत्येक क्षेत्र में ही पुरुषों के साथ समानता का अधिकार दे रखा है सरकार ने। तो नारीवाद की विशेषताएं, इसमें सबसे पहला आता है स्त्रियाँ लैंगिक प्राणी नहीं है, मानव प्राणी है। और इसमें उन्होंने बताया है नारीवाद का बुनियादी विचार यह है कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि स्त्रियों को केवल माता, पत्नी या बहन के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में भी देखना चाहिए। उनका कहना है स्त्रियां भी पुरुषों के समान योग्यता तथा बुद्धि रखती हैं और वे सभी कार्यों को करने के लिए योग्य हैं जो पुरुष द्वारा किए जा सकते हैं। उनका कहना है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियां भी पुरुषों के अधीन
अपनी अधीन स्थिति का कारण यह है कि उनके पुरुषों के समान अपने विकास के अवसर नहीं दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका समान अधिकार तथा समान अवसर। नारीवाद के समर्थकों का कहना है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार तथा अवसर प्रदान किए जाए। उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें भी पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक व्यतीत करने तथा अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह और तलाक के अधिकार मिलने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के समान स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़ने एवं उच्च सरकारी पद पर ग्रहण करने के अधिकार होने चाहिए। नौकरी के मामलों में लिंग के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पितृप्रधानता का विरोध। नारीवाद पितृप्रधानता को भी स्त्रियों के शोषण, दमन और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार का मुख्य कारण मानता है। यह पितृप्रधान समाज में पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देश देता है। ऐसे समाज में पुरुषों की स्थिति उच्च तथा स्त्रियों की निम्न रहती है। नारीवाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है परिवार की संस्था का विरोध। परिवार की संस्था का विरोध होता है। नारीवाद के कुछ उग्र समर्थक परिवार की संस्थाओं को स्त्रियों की अधीनता तथा शोषण का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं या कारण मानते हैं। परिवार में स्त्रियों की भूमिका को घर की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित कर दिया जाता है। उसे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर नहीं मिलता। परिवार में बच्चों का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व बना रहे। लड़कियों पर पढ़ना स्वाभाविक है। इस बात का असर तथा नारीवाद परिवार की संस्था का विरोध करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन के अंतर्गत नारीवादी स्त्रियों द्वारा परंपरावादी कार्य, घर का काम काज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना या जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना आदि किए जाने के विरुद्ध है। उनका यह कहना है कि स्त्रियों की यह भूमिका देवी आदेश नहीं है बल्कि पुरुषों द्वारा बनाई हुई और स्त्रियों जब तक स्वतंत्र बनाई गई है, इसलिए जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकती जब तक कि उनकी इस भूमिका में परिवर्तन न लाया जाए। एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध। यहाँ पर देखिए नारीवाद एक पत्नी विवाह की प्रथा के विरुद्ध है। उनका कहना है कि इस प्रथा के अंतर्गत स्त्री अपने पति की दासी बनकर रह जाती है और उसकी सारी उम्र या सारी आयु अपने पति की सेवा और बच्चों का पालन पालन घर के अन्य कार्य कामों में लग जाता है और व्यतीत हो जाता है। अतः स्त्री को इस दायित्व से मुक्त होना चाहिए। मुक्त कराने के लिए विवाह की इस प्रथा का अंत होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की सार्वजनिक देखभाल। बच्चों की सार्वजनिक देखभाल के अंतर्गत नारीवाद के अनुसार बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। बच्चों को जन्म देने तथा उनका पालन पोषण करने के लिए विशेष उपचार गृहों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए जो सामूहिक रूप से उन बच्चों की देखभाल करती हैं। नेक्स्ट है लैंगिक स्वतंत्रता। लैंगिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका उन उग्र स्त्रीवादी स्त्रियों को पूर्ण लैंगिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का भी समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित करने तथा उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके काम वासना की पूर्ति एक निजी मामला है जिसमें समाज को तब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक इससे दूसरों को हानि ना पहुंचती हो। इसके बाद नेक्स्ट है स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। नेक्स्ट है इसमें नारियों के अनुसार स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व का एक प्रमुख कारण स्त्री की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता है। इसलिए स्त्री को पुरुष से स्वतंत्रता दिलाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। पुरुष की भांति स्त्रियों को भी उद्योग धंधों में लगाना चाहिए तथा उन्हें पुरुषों के समान ही शिक्षित करना चाहिए ताकि वे भी नौकरी अथवा कोई अन्य व्यवसाय, डॉक्टरी, वकालत आदि कर सकें।
इसमें है निजी संपत्ति का विरोध। निजी संपत्ति का विरोध है, जैसे नारीवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, स्त्री अधीनता का मुख्य कारण मानते हैं। एंजल्स ने लिखा है कि अब पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुंचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उसे उत्पन्न कराने की एक मशीन मानता है, और उनका विचार है कि स्त्री की स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना आवश्यक है। ऐसे इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है, स्त्रियों एक उत्पीड़ित वर्ग है। स्त्रीवादी इसमें मानते हैं कि स्त्रियां समाज की उत्पीड़न वर्ग हैं और लगभग सभी समाजों में वे शोषण का शिकार हैं। परंपरागत पितृ प्रधान परिवार में उनका कोई कानूनी दर्जा नहीं, वे संपत्ति के मालिक नहीं बन पा सकती हैं और न ही वे नौकरी आदि करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आधुनिक समय में भी स्त्रियों का जो अधिकार प्राप्त है वे पुरुषों से कम नहीं है। आज भी अधिकतर स्त्रियां अपने परंपरागत कार्यों, घर का काम काज करना और लालन पालन करना, भरण पोषण करना परिवार का, घर में पुरुषों की सेवा आदि में लगी रहती हैं। अधिकतर स्त्रियां आज भी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में काफ़ी बदलाव आ गया है और वर्तमान समय में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ नारियां चल रही हैं और उन्हें सम्मान भी समाज में दिया जा रहा है बराबर। देखो, राष्ट्रपति से लेकर सेक्रेटरी के जो छोटा सा पद है वहाँ से लेकर सरपंच के पद तक लेकर नारियां ही नारियां स्थापित हैं। ऐसा नहीं है, अधिकारों में काफ़ी वर्षों शक्तिशाली हो गई हैं, विचारों की प्रधानता हुई है, परिवर्तन आया है समाज में। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 50% स्त्रियां अभी भी घर में हैं। वो स्वयं चाहती हैं कि परिवार में रहें, परिवार से बंधी रहें, और ये भी कारण है एक नारीवाद का, है ना, उनका हिराश का भी कारण है कि वो अपने मन की बात नहीं कह पाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से पढ़ाएंगे, जिसके लिए रूढ़िवादियों की परिभाषा और रूढ़िवादिता क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और जब अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। I gave you my heart.